अस्सलाम वालेकुम, ये न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर बशीर। मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज और मैं हूं एनी जुनैद। हेडलाइंस आप न जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि 1 फरवरी से गरीब आवाम पर पेट्रोलियम बम गिरने को तैयार। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में 16 रुपए 71 पैसे फी लीटर तक इजाफे की समरी तैयार कर ली। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि 1 फरवरी से गरीब आवाम पर पेट्रोलियम बम गिरने को तैयार है। महंगाई में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की हुकूमती तैयारियां। कीमत 1 या 2 नहीं 17 रुपए फी लीटर तक बढ़ाई जाएगी। ओगरा ने समरी तैयार कर ली। जराये के मुताबिक ओगरा की तैयार करता समरी में पेट्रोल 4 रुपए 16 पैसे, हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 29 पैसे, हाई ऑक्टेन 12 रुपए 47 पैसे, लाइट डीजल 12 रुपए 53 पैसे और मट्टी का तेल 16 रुपए 71 पैसे फी लीटर तक महंगा करने की सिफारिश की है। ओगरा की जानिब से कीमतों में इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी गई है। कीमतों में इजाफा करने या ना करने का हतमी ऐलान वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कराची से पेशावर तक हर शहर में लोगों ने पेट्रोलियम मसनूआत की महंगाई को अवाम कुछ फैसला करार दे दिया। की वजह से हम लोगों के आवाम को बड़ी मुश्किलात होगी। इसमें बसों का किराया भी बढ़ जाएगा। रक्षों का भी गरीब आवाम जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अगले मंडियों में जो है पेट्रोल सस्ता है, यहाँ में क्यों महंगा मिल रहा है? ये गरीब आवाम इनको कोई सहूलत तो है नहीं, रोज़गार तो है नहीं और महंगाई बढ़ रही है। पहले एकदम कम करके अब थोड़ा थोड़ा करके वहीं पे इन्होंने रेट लिया कि आना है, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि अपना टैक्स की रेशो जो है वो कम करें कुछ और आवाम को रिलीफ दें। आवाम को तो हर चीज़ में ये महंगाई से महंगाई पे लेके आते जा रहे हैं। वो 10-10, 20-20 रुपये बढ़ा देते हैं, बाज़ औक़ात कम होता है, कोई 1 रुपये 2 रुपये कम करते हैं। तो जितना हो सकता है इतना आवाम को पीस रहे हैं। हमारे क्या हम गरीबों के ऊपर लोड पड़ेगा, बस हमारे रोज़गार में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट अगर 2 रुपये बढ़ाती है तो पंप वाले 3 रुपये बढ़ा देते हैं। इस पे भी नज़रसानी करनी चाहिए। इतनी महंगाई कर चुके हैं और से ज़्यादा क्या करेंगे हमारे साथ? हम तो ये सोच रहे हैं ना महंगाई है इतनी ज़्यादा होगी, ना खाने के लिए बच्चे हमारे भूखे रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर्स हो जाएं होशियार। पंजाब में प्राइवेट गाड़ियों को बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत अब नहीं मिलेगी। जी हाँ, यह हम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। उबर करीम और या फिर A1 सर्विस के लिए प्राइवेट गाड़ियां बतौर टैक्सी इस्तेमाल नहीं हो सकती। टैक्सी मालिकान के खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने अब घेरा तंग कर दिया है। ये भी आपको बताएं कि पंजाब में गैर रजिस्टर्ड कैब सर्विसेज मुहैया करने वाली कंपनीज होशियार हो जाएं, क्योंकि उनके लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। अगर कोई गाड़ी चलाएगा तो सीधा जेल में जाएगा। पंजाब में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गैर रजिस्टर्ड टैक्सी ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करके 100 से ज्यादा ड्राइवर्स को गिरफ्तार करके उनकी गाड़ियां तहवील में ले ली गई हैं। पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक कंपनीज गैर रजिस्टर्ड और सिक्योरिटी के लिहाज से गैर महफूज हैं। उबर हुकाम के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे। उबर करीम या A1 सर्विस के लिए प्राइवेट गाड़ियों को बतौर टैक्सी इस्तेमाल करने पर पाबंदी की खबर ने कई तलबा को परेशान कर दिया। गाड़ी के जरिए तालीम के साथ घर की गाड़ी चलाने वालों ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। का स्टूडेंट हूँ मैं, पार्ट टाइम उबर चलाकर अपनी फ़ीस मैनेज करता था उबर और करीम पर, और अब मेरे नोटिस में ये बात आई है कि ये हुकूमत इसको बंद कर रही है। ये हमारे लिए मेहनत कश के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा। मैं BBA का स्टूडेंट हूँ। मैं उबर पे काम करके अपने तालीमी अखराजात और अपने घर के अखराजात पूरे करता हूँ, और मेरे नोटिस में आया है कि जी उबर और करीम को बंद किया जा रहा है। लिहाजा इनको हुकूमत को चाहिए कि उबर और करीम इन जैसी कंपनियों को बंद ना किया जाए। उबर सर्विस का क़याम कब अमल में आया और इसे किन किन ममालिक में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये जानेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। Uber is available 24/7. 2009 से अमेरिका से शुरू होने वाली ऑनलाइन टैक्सी सर्विस उबर का नेटवर्क 58 ममालिक में फैल चुका है। कंपनी की मालियत $18.2 बिलियन है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कई रियासतों समेत टोरंटो शहर,
चीन, फिनलैंड, रोमानिया, जनूबी कोरिया, स्पेन और ढाका में उबर सर्विस गैर कानूनी करार दी गई है। फ्रांस और जर्मनी में भी उबर पर कई बार बैन लग चुका है। भारत में उबर के ड्राइवर्स की जानिब से खवातीन मुसाफिरों के रेप के दर्जनों इल्जामात लगे, लेकिन सर्विस को बंद नहीं किया गया। अमेरिका में उबर कंपनी अपनी वेबसाइट पर ड्राइवर्स की कमाई बढ़ा चढ़ाकर पेश करने पर $2 मिलियन का जुर्माना अदा कर चुकी है। दुबई में उबर सर्विस की 14,000 गाड़ियों का नेटवर्क है। जानो माल के मुहाफिज इज्जतों के लुटेरे बनने लगे। जोड़ावाला की रिहायशी 11 साला बच्ची के साथ पुलिस एहलकार ज्यादती करता रहा। पुलिस ताहाल मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। ये अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। आवाम की हिफाजत का हलफ लेने वाले ने ही कानून का गला घोंट दिया। आवाम की हिफाजत का हल्फ लेने वाले ने ही कानून का गला घोंट दिया। जड़ावाला थाना सिटी के ASI राय नासिर ने बहाने से घरेलू मुलाजमा को अपने पास बुलाया, जिसे बाद में डिफेंस की रिहायशी एडवोकेट सहरिश रानी के हवाले कर दिया। ज्यादती का शिकार बच्ची का कहना है कि खातून वकील इसे अपने घर ले गई, जहां ASI राय नासिर इसे तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बनाता रहा। किलन शहरश नामी को रहते उसको बुलाया, वो उसकी नुकरानी गाड़ी पे आई, वो मुझे अपने घर लेकर चली गई। वो मुझे कहती है अब आप हमेशा खेलिए, आपने यहाँ रहना है। और वो मैं बहुत ज्यादा डर गई, मैं रोनी शुरू हो गई। बच्ची के लवाहिकीन का कहना है कि बच्ची की गुमशुदगी के फौरन बाद थाने में रिपोर्ट कराई। 1 माह 10 दिन बाद पुलिस ने ही बच्ची के मिलने की इत्तला दी। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती साबित हुई। CPO को गए जी, असी IG को लाया जनाब, असी रुल गया 4 महीने असी जनाब न रुलते वत्ते धक्के खाते वत्ते हैं। वो पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, ताहम मुल्जिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लवाहिकीन ने वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन अवैस मुश्ताक के साथ मोहम्मद वकास राना, न्यू न्यूज़ लाहौर। सियालकोट के बाद रावलपिंडी में भी निकाह के बाद काबिले एतराज़ वीडियोस बनाने वाला गिरोह सरगर्म हो गया। मदरसे जाती बच्ची को अगवा करके जबरदस्ती निकाह किया और वालिद को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते रहे। न्यू न्यूज़ की खबर पर पुलिस ने बच्ची को बाजियाब करवा लिया। मुलजिम अबूरी जमानत पर रिहा हो गया। उधर सियालकोट में ब्लैकमेल करने वाले गैंग का एक और शिकार भी मंजर आम पर आ गया। न्यू न्यूज़ ने दिखाया मुआशरती गिरावट का एक और अफसोसनाक पहलू। रावलपिंडी में भी काबिले एतराज वीडियो बनाकर लड़की के अहले खाना को ब्लैकमेल करने का वाकया। मिसरियाल से अगवा होने वाली 11 साला बच्ची का पहले जबरदस्ती निकाह पढ़ाया गया, फिर काबिले एतराज वीडियो बनाकर वालदैन से 5 लाख का मुतालबा किया गया। मुल्जिमान ने इनकार करने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दे डाली। न्यू न्यूज़ ने मामले पर जब आवाज बुलंद की तो पुलिस भी हरकत में आ गई, जिसने बच्ची को बाजियाब कराया, लेकिन चालाक मुल्जिम ने अबूरी जमानत करवा ली। इधर सियालकोट में काबिले एतराज वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का एक और शिकार मंजरे आम पर आ गया। मुतासिरा खातून के मुताबिक गिरोह के मरकजी मुल्जिम आबिद ने हसास इदारों का अफसर बनकर लेक्चरार खातून से अप्रैल 2016 में शादी की, फिर नशा आवर अद्वियात देकर काबिले एतराज वीडियो बना ली और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। सियालकोट वीडियो स्कैंडल में मरकजी किरदार अदा करने वाले मुल्जिम और FIR में नामजद मुल्जिम परवेज खान सब इंस्पेक्टर को ताहाल पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि काबिले एतराज वीडियो बनाने वाला मरकजी मुल्जिम थाना हाजीपुरा के हवालात में बंद है। पैसे वापस करो या फिर अपनी लड़कियां हमारे हवाले करो, लाड़काना में सूदखोरों ने अपनी अदालतें लगा ली। धमकियों से तंग आकर इकबाल बेगम अपनी पोतियों के हमरा प्रेस क्लब पहुंच गईं। वज़ीर आला और IG सिंध से इंसाफ की अपील कर दी। रहमतपुर के इलाके में सूदखोर बन गए बच्चियों के दुश्मन, जिनकी धमकियों से तंग आकर रिहायशी इकबाल बेगम 2 पोतियों के हमरा प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज बन गईं। इकबाल बेगम का कहना था कि उसका बेटा कुछ दिनों से लापता है। सूदखोर मुजीब चांदियो और लखारी और सलीम जतोई उनके 12 साला मरियम और 9 साला ज़ैनब के पीछे पड़ गए हैं। मुमलिकत खुदादात में ताकतवर एक बार फिर सजा से बच गया। गुजरांवाला में सरेआम तशद्दुद का निशाना बनने वाले रिक्शा ड्राइवर ने सब इंस्पेक्टर को माफ कर दिया। गुजरांवाला में सब इंस्पेक्टर ने गरीब रिक्शा ड्राइवर को सरेआम सड़क पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। गरीब रिक्शा ड्राइवर पुलिस वाले की मुखालफत मोल न ले सका और अदालत में माफीनामा जमा करा दिया।
गुजरावाला में सब इंस्पेक्टर के हाथों गरीब रिक्शा ड्राइवर की सरेआम धुलाई। मामला चंद रोज में ही मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। बेचारे चांद ने राजीनामा कर लिया। अदालत के रूबरू कानून के रखवाले के हक में बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। गुजरावाला पुलिस के सरबरा ने तो उसी रोज फैसला सुना दिया था। गरीब पर तशद्दुद की फुटेज देखकर उनका कहना था कि शायद गलती रिक्शा ड्राइवर की हो। सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद की तैयबा की तरह गुजरावाला के चांद को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा या वो बीच चौराहे में मिलने वाली जिल्लत को मुकद्दर का लिखा समझकर कबूल कर लेगा। अदालतों में मुद्दई और मुल्ज़िमान के दरमियान राजीनामों पर फैसला होना कोई नई बात नहीं। इन राजीनामों के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहले धड़ल्ले से जुर्म करो, फिर माफी मांगकर सुलह कर लो। रवायत बरसों से हमारे देश में चली आ रही है। राजीनामे जहां ताकतवरों को इंसाफ से बचा लेते हैं, वहीं मजलूम और पिसा हुआ तबका इस पर सब्र के कड़वे घूंट पी लेता है। कई वाकयात हैं जिनमें जुल्म होता हुआ नजर आया, मीडिया ने उसे उठाया, लेकिन फिर राजीनामे ने सब कुछ साफ कर दिया। रेमन डेविस की रिहाई कोई पाकिस्तानी भूल नहीं सका। रिहाई राजीनामे की वजह से ही अमल में आई। कराची में पुलिस अफसर के बेटे शाहजेब को कत्ल करने वाले बासर खानदान के शाहरुख जतोई की भी मकतूल के खानदान से अचानक सुलह हो गई और मामला दम तोड़ गया। लाहौर में कत्ल होने वाले जैन की गमजदा मां ने सुप्रीम कोर्ट को साफ कह दिया था कि वो मजीद कानूनी जंग जारी नहीं रख सकती क्योंकि मुल्ज़िमान बहुत बाअसर हैं। इंसाफ जल्द ना हुआ तो फिर मुजरिमों को कैबरे किरदार तक कोई भी नहीं पहुंचाएगा। तैयबा को जुल्म का निशाना बनाने के बाद खुद ही सुलह भी कर ली। अब रिक्शा ड्राइवर ने भी पुलिस अफसर को माफ कर दिया। हर बार किसी न किसी की मुआफी से जालिम सजा से बच जाते हैं। मुआफीनामे और राजीनामे का कल्चर कब तक चलेगा, इसका जवाब शायद फिलहाल किसी के पास नहीं। और नाज़रीन, ख़वातीन पर तशद्दुद की मज़ीद खबरें शामिल करेंगे क्राइम राउंड अप में। लाहौर जीनत कत्ल केस के बाद खातून को जिंदा जलाने का एक और वाकया। मानसहरा में 3 बच्चों की मां को रात की तारीकी में 2 अफराद ने रस्सियों से बांधकर जिंदा जला दिया। पुलिस ने 9 साला बेटे की शिनाख्त पर मकतूला के 2 भाइयों को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर ली, जबकि मकतूला का शौहर 6 माह से कत्ल के इल्जाम में मानसहरा जेल में बंद है। हैदराबाद में 11 साला बच्ची इंसानी हवस का शिकार हो गई। मासूम कली के हमसायों ने ही नन्ही परी की अस्मत दर्दी कर दी। तिब्बी मुआयने के बाद पुलिस ने बच्ची के वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम अभी तक मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज कमसन बच्ची को जलाने के वाकये का नोटिस ले लिया था। जस्टिस साबिक निसार ने RPO और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ रावलपिंडी से 48 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट अलामिया के मुताबिक बच्ची के जिस्म का 50% हिस्सा जल गया है, जो होली फैमिली अस्पताल में तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज है। अहम खबर से आपको आगाह करें, जमातुद दावा के सरबराह हाफिज सईद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि जमातुद दावा के सरबराह हाफिज सईद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अभी तक मकाम पता जो नहीं चल सका कहाँ पर मुंतकिल किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हम्माद असलम से। हम्माद असलम, बताएगा क्या वजूहात बताई जा रही हैं, क्यों गिरफ्तार किया गया? बताता चलूं, हाफिज सईद साहब जमातुद दावा के जो सरबराह हैं, उनको नजरबंदी के अहकाम जारी किए गए थे और इनका मुतालबा अमेरिका की जानिब से किया गया था। अमेरिका के जो सदर हैं ट्रंप, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जमातुद दावा जो जिनके सरबराह हाफिज सईद साहब है, उनको हिरासत में लेने का फैसला चूंकि किया गया था, जिसको अब हिरासत में लेकर उन्होंने चुबुर्ची में ही उनकी रहाइश गाह पर ही वहाँ पर नजरबंद कर दिया गया और पुलिस की भारी नफरी अब उनके जो मरकज है उसके बाहर पहुंच चुकी है और वहां पर मजीद मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं इस हवाले से। लेकिन अभी तक जो पुलिस की भारी नफरी है वो अंदर नहीं जा सकी, लेकिन कुछ पुलिस अफसरान की जानिब से अंदर जाने की कोशिश भी की जा रही है और इस हवाले से उन्हें द्वारा जो बात है वो अंदर पहुंचा दी गई है। उनका जो मैसेज है कि इनको अब कोई भी ऐसी तकरीर या कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोलेंगे जिसका जो
नागवार गुजरा हो। इस हवाले से पुलिस की जानिब से अब ये भी कंफर्म किया जा रहा है कि चंद पुलिस अफसरान अंदर गए हैं और उनको नजरबंदी के भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं और रिटर्न एक लेटर भी दे दिया गया है कि कोई ऐसी स्पीच और कोई ऐसे शरअंगेज तकारीब नहीं की जाएंगी। अगर किया गया तो उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई भी अमल में लाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। जी हाफिज सईद को नजरबंद कर दिया गया, बहुत शुक्रिया हम्माद असलम। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लापता ब्लॉगर्स घरों को पहुंच चुके, लोगों को गायब करना हुकूमत की पॉलिसी नहीं। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने वाजे कर दिया, कहते हैं अमरीकी वीजा पाबंदी से दहशतगर्दों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अमन दुश्मनों के खिलाफ इत्तेहाद को नुकसान जरूर पहुंचेगा। पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत सारा काम हुआ। ये अल्लाह ताला का करम है कि सब ब्लॉगर्स वापस अपने घर बखैर खूबी पहुंच चुके हैं। 3.5 साल में किसी को गायब नहीं कराया, ना ही हुकूमत किसी को लापता करने की हामी है। वजीर दाखिला चौधरी निसार का दो टोक ऐलान, कहते हैं गुमशुदा अफराद के मामले पर सेनेट में बयान रिकॉर्ड पर है। हुकूमत किसी सूरत भी न इस पॉलिसी को ओन करती है और न इन्होंने इस हुकूमत ने पिछले 3.5 सालों में किसी को गायब करने की तरगीब सोची है। दुआ करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई हमारे वीजे रोक दें। इमरान खान ने अमरीकी वीजे की बात को कैसे जोड़ा, वजीर दाखिला ने लाइलमी का इजहार कर दिया। बोले अमरीकी वीजा पाबंदी से दहशतगर्दों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लोगों को परेशानी जरूर होगी। कि इस इकदाम से दहशतगर्दों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, दहशतगर्दी के शिकार या विक्टिम जो है इस दहशतगर्दी के, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात बढ़ेंगी। चौधरी निसार ने मजीद कहा कि एक बार फिर इस्लाम और मुसलमानों पर उंगलियां उठ रही हैं। चंद हजार भटक जाएं तो 1.5 अरब को सजा नहीं दी जा सकती। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। अयान की परवाज। अब कुछ बात करेंगे खेल की और आपको बताएं कि शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि जितनी क्रिकेट खेलनी थी खेल ली, अब कौमी क्रिकेट टीम में नुमाइंदगी का उम्मीदवार नहीं हूं। सरफराज अहमद तीनों फॉर्मेट में कप्तानी के लिए बेहतरीन चॉइस है। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन फलाह बहबूद के काम जारी रखेगी। मैंने जितनी क्रिकेट खेलनी थी खेली है। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने जामिया कराची के शोबा इब्लाग आम्मा की देखभाल के इंतजामी उमूर संभाल लिए। जामिया कराची से 3 साल का मुआहिदा भी हो गया। शाहिद खान आफरीदी और जामिया कराची के वाइस चांसलर ने मफाहमती याददाश्त के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मैंने जितनी क्रिकेट खेलनी थी खेली है। मैं आपको अपनी लीग क्रिकेट एंजॉय करना चाह रहा हूँ और अपने इस काम को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। बूम बूम आफरीदी का कहना था कि सरफराज अहमद कौमी टीम की कप्तानी के लिए बेहतरीन चॉइस हैं। अगर पीसीबी इन्हें कप्तान बनाता है तो वे इस फैसले की हिमायत करेंगे। वैसे भी उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, लेकिन वो सुपरस्टार हैं, रहेंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो क्रिकेट खेले, वो हमारे दिलों में रहते हैं और हमेशा रहेंगे। वो बहुत अच्छा खेलता है और मतलब हम पाकिस्तान टीम के लिए एक अच्छा प्लेयर है। शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि वो कौमी क्रिकेट टीम में नुमाइंदगी के उम्मीदवार नहीं। सरफराज अहमद तीनों फॉर्मेट में कप्तानी के लिए बेहतरीन चॉइस हैं। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ जाहिद गफ्फार, न्यूज़ कराची। पाकिस्तान सुपर लीग के सरबराह नजम सेठी ने एक बार फिर से लाहौर में फाइनल कराने का अज़्म दोहरा दिया। कहते हैं जायज क्लार्क ने लाहौर में सिक्योरिटी मामलात पर इत्मीनान का इजहार किया है। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग की स्पॉन्सरशिप से मुतालिक तकरीब में नजम सेठी ने कहा कि जायज क्लार्क और उनके साथ आने वाले सिक्योरिटी ऑफिसर लाहौर में सिक्योरिटी मामलात पर मुतमिन है। PSL किसी खिलाड़ी या टीम की मलकियत नहीं, पूरी कौम का मुश्तरका असासा है। सवात के सयाहती मकाम मालम जब्बा में इंटरनेशनल अल्पाइन स्की कप में यूक्रेन के स्कीर्स छाए रहे। मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट में मर्द और खवातीन के मुकाबले यूक्रेन ने जीत लिए। मर्दों की जायंट स्लैम कैटेगरी में पाकिस्तान के मोहम्मद करीम चौथे नंबर पर रहे। खवातीन की जायंट स्लैम कैटेगरी में पाकिस्तान की अरफा वली तीसरे नंबर पर रही। स्की कप में मराकश, स्लोवाकिया, श्रीलंका, यूनान, अफगानिस्तान, तुर्की, यूक्रेन और ताजिकिस्तान के स्कीर्स हिस्सा ले रहे हैं। बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे। ट्रंप ब्रितानिया दाखिल ना हो।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताएं कि गवर्नर सिंध के लिए चेयरमैन इंचकारी कमीशन मोहम्मद जुबैर उमर की तकर्री की मंजूरी दे दी गई। सदर मुमलिकत ने गवर्नर सिंध की तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। तर्जुमान वान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत को वजीर आजम ने एडवाइस भेजी थी जिसे मंजूर कर दिया गया है। गवर्नर सिंध के लिए चेयरमैन इंचकारी कमीशन मोहम्मद जुबैर उमर की तकर्री की मंजूरी दे दी गई। कि सुप्रीम कोर्ट में नैब ने इसहाक डार की माफी से मुतालिक रिकॉर्ड जमा करा दिया। वज़ीर आज़म के खानदान की विरासत का रिकॉर्ड भी पेश कर दिया। नैब, स्टेट बैंक और SECP ने शरीफ फैमिली के खिलाफ रेफरेंसेस में अपीलें क्यों दायर न की? अदालत ने अटॉर्नी जनरल से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। समाअत के दौरान दिलचस्प जुमलों के तबादलों से कमरा अदालत कहकहों से गूंजता रहा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पानामा केस की 19वीं समाअत की। दौरान समाअत वकील दिफा ने कहा दुबई रकम नकदी सूरत में मुंतकिल हुई। इसमें जस्टिस शेख अजमत ने कहा क्या रकम ऊँटों की पुश्त पे लाद कर मुंतकिल की गई थी? इन रिमार्क्स पे कमरा अदालत में मुस्कुराहटें बिखर गयी। जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा अगर किसी मुकदमे में अपील दाखिल न की जाए तो ये इल्जाम लगाया जाता है कि नैब मिला हुआ है। फिर जेरे लब मुस्कुराते हुए बोले नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपील दायर नहीं की। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कर्ज तो बैंकों से लेते रहे लेकिन रकम मुंतकिली के लिए बैंक से परहेज किया जाता रहा। वकील सफाई ने कहा मियां मोहम्मद शरीफ के बैरून मुल्क ताल्लुकात थे। इस पे जस्टिस आसिफ खोसा बोले मियां मोहम्मद शरीफ के बैरून मुल्क ताल्लुकात थे, लेन देन था, सब ताउन भी करते थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन पानामा लीक्स स्कैंडल आने से कबल। इन रिमार्क्स में कमरा अदालत में कह के गूंज उठे। प्रोडक्शन टीम के साथ जहांजेब अब्बासी, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। गल्फ स्टील मिल खसारे में थी तो कतरियों को पैसे कहां से दिए? कप्तान ने नया सवाल खड़ा कर दिया। नून लीग के मुसद्दिक मलिक बोले पनामा का रोना रोने वाले अब तक कोई सबूत पेश नहीं कर सके। गल्फ स्टील का पैसा कहां से आया? कप्तान नया सवाल सामने ले आए। कहते हैं इसहाक डार के इतराफी बयान में तमाम मनी ट्रेल मौजूद है। उन्हें पता नहीं था कि अदालत में जाएंगे, इसीलिए बार बार बयानात बदल रहे हैं। उधर नून लीग के मुसद्दक मलिक ने भी बता दिया कि स्टील मिल्स के तमाम सबूत अदालत में जमा करा दिए। कुछ दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दानियाल अजीज ने सवाल उठाया कि इमरान खान को अपने इर्द गिर्द खड़े चोर क्यों नजर नहीं आते? दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले जरा अपने दाएं बाएं भी नजर रखें। इन बेचारों पे मुझे तरस आता है, ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। लीगी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि जहांगीर तरीन ने खुद करप्शन का एतराफ किया। अब मैं ना मानू की रट लगाकर डटाई का मुजाहरा कर रहे हैं। मेयो अस्पताल में स्टंट्स केस में FIA ने पहला मुकदमा जाली सर्टिफिकेट देकर स्टंट सप्लाई करने वाली कंपनी पाक पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पेशावर में भी नियो न्यूज की खबर का असर हुआ और लेडी रेनिंग अस्पताल पर छापा मारकर स्टंट के क्लियरेंस तक सरकारी स्टंट्स लगाने पर पाबंदी आयद कर दी। स्टंट केस में अहम पेशरफ्त। जाली दस्तावेजात पर करोड़ों रुपए के स्टंट खरीदने में मेयो अस्पताल की इंतजामिया भी शामिल है। FIA ने जाली दस्तावेजात पर टेंडर लेने वाली कंपनी पाक पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि लाइव स्टीयरिंग टेक्नोलॉजी और AM सिस्टम के खिलाफ भी महकमा सेहत को कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है। नियो न्यूज की खबर का असर खैबर पख्तूनख्वा में भी हो गया। लेडी रीडिंग अस्पताल पर FIA ने छापा मारकर स्टंट मुआयने के लिए कब्जा में ले लिए, जबकि क्लियरेंस तक सरकारी स्टंट लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। याशुजा, नियो न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का आगाज शदीद मंदी से हुआ। 100 इंडेक्स 991 पॉइंट्स गिर गया। कारोबार का आगाज तेजी से हुआ और एक मौके पर 100 इंडेक्स 324 पॉइंट्स तक ऊपर गया, लेकिन फिर मंदी छा गई। 100 इंडेक्स 991 पॉइंट्स कमी के बाद 49,972 पर बंद हुआ। सरमायाकारों का कहना है कि SECP की जानिब से ब्रोकर्स और सरमायाकारों के खिलाफ कार्रवाई और नोटिस के इजरा की वजह से मार्केट में मंदी है।
आपको बताएं जमात दावा के अमीर हाफिज सईद की नजरबंदी की खबरों पर हमने राब्ता किया है हाफिज सईद से। हाफिज सईद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नजरबंदी की खबरों में कितनी सदाकत है? यहाँ खबरें तो चल रही हैं, यानी मैं ये देख रहा हूँ कि यानी नजरबंदी तो आपको पता ही है कि इंडिया का इसरार है, वो समझते हैं कि इसके बगैर कोई बात ही हो सकती। इंडिया का इसरार है और जनाब अमेरिका शह दे रहा है, पाकिस्तान के हुकूमत की मजबूरियां हैं, तो ये सारा जमात दावा के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, हम कश्मीर पर खड़े हैं। इंडिया को हमारा इस तरह कश्मीर पर खड़े होना और कश्मीर की बात करना ये किसी सूरत में गवारा नहीं है। अफसोसनाक बात यह है कि उनकी मदाद इधर इतनी बढ़ गई है और अमेरिका इतना ज्यादा नीचे लग गया है इंडिया के वो जो कहे जा रहे हैं वो अमेरिका करवाया जा रहा है और पाकिस्तान हुकूमत मजबूरी में वो सब कुछ करती जा रही है। खैर है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हकायक तो हकायक है, हम कश्मीर से पीछे नहीं हटेंगे। हाफिज साहब, आप हमेशा कश्मीरियों के लिए, उनके हकूक के लिए आवाज बुलंद करते हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब आपको नजरबंद किया गया है, इससे पहले भी क्या आपको नजरबंद किया गया है और अब आप क्या इसके खिलाफ कोई चैलेंज करेंगे, कोई बात करेंगे? जी हाँ, इससे पहले भी मुझे बार बार नजरबंद किया गया है, तो मैं इंशाल्लाह अदालत में खड़ा हूँगा, यानी चैलेंज करूँगा, अपने हक का दिफा इंशाल्लाह करूँगा। हमेशा मुझे अदालतों ने रिलीफ दिया है, मेरे मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, पूरा पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है, मैं कोई अकेला खड़ा हूँ। मैं इंशाल्लाह अदालत में खड़ा हूँगा इस पाबंदी के खिलाफ। हाफिज साहब, आपको ये आपका कहना है कि भारत के कहने पर नजरबंद किया जा रहा है, भारत के कहने पर हुकूमत की जानिब से कार्रवाई की जा रही है? हमसे वो हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर की बात की तकलीफ किसको है? इंडिया को है, और इंडिया और अमेरिका का मुआशका चल रहा है और जो इंडिया कहे जा रहा है और जनाब ट्रम्प माना जा रहा है, वो अपने हलफ के बाद पहला फोन ही मोदी को कर रहा है और मोदी ये चाहता है कि मेरी गिरफ्तारी हो और जनाब जमात के खिलाफ मसले हो, तो यही सारा मामला चल रहा है। ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहते हैं हाफिज मोहम्मद सईद साहब के इस फैसले के खिलाफ एक तो आप किस सतह पर जाएंगे और आइंदा के हवाले से आपकी क्या हिकमत अमली होगी, वो भी हम आपसे जानना चाहते हैं, आपका क्या लाहा अमल होगा? देखिए जी, हमारी जमात का लाया अमल यही है कि इंशाल्लाह हम कश्मीर के लिए खड़े होंगे, खड़े रहेंगे। 5 फरवरी हमारा पूरा अशरा कश्मीर है, इसका प्रोग्राम जारी रहेगा मुल्क भर के अंदर। मेरी नजरबंदी होती रहे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये मुल्क का मसला है। इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्रामों को भी जारी रखेंगे और हम अदालत में खड़े होकर इसको चैलेंज भी करेंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद सईद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपने नजरबंदी की खबरों से मुतालिक तस्दीक की है। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि डॉलर गर्ल कामयाब हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नाम ECL से निकालने का फैसला बरकरार रखते हुए वजारत दाखिला की अपील खारिज कर दी। नुमान मकसूद की रिपोर्ट देखिए। मॉडल गर्ल आयान अली के बैरून मुल्क जाने के रास्ते से रुकावटें हटने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान ने मॉडल आयान अली का नाम ECL में रखने से मुतल्लिक वफाक की अपील खारिज कर दी। अदालत उज़्मा में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वफाक की अपील पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है कि वो इस अपील की समाअत करे। मकतूल तफ्तीशी अफसर एजाज चौधरी की बेवा साइमा एजाज ने भी दरखास्त दी थी। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हमें बताया जाए कि आज तक दफा 109 में कितने कातिलों का नाम ECL में डाला गया है। आयान अली का नाम आपने तीसरी बार ECL में डाला। जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि एक तफ्तीशी को कत्ल कर दिया गया, क्या इस कत्ल पर पंजाब हुकूमत ने कोई शिकायत की? चीफ जस्टिस ने कहा कि कितने अफसोस की बात है, इतना अरसा बीत गया मुकदमा दर्ज किए हुए और इसकी तफ्तीश अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई, जिसके बाद अदालत ने वफाक की अपील खारिज कर दी। प्रोडक्शन टीम के साथ नुमान मकसूद, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। और फ्रांस की हसीना ने 85 ममालिक की हसीनाओं को हराकर मिस यूनिवर्स का ताज अपने सर सजा लिया। मनीला में होने वाले मुकाबला हुस्न में फ्रांस की हसीना दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का एजाज पाने में कामयाब हो गई।
मिस यूनिवर्स के मुकाबले में 86 ममालिक की हसीनाओं ने हिस्सा लिया, लेकिन जीत फ्रांस की हसीना एरिस मिटनेर की हुई। मुकाबले में अमेरिकी रिजर्व फोर्स की पहली हाजिर सर्विस फौजी डिशोना बाबर भी शामिल थीं, जो मिस अमेरिका का टाइटल भी अपने नाम कर चुकी हैं। अब तक ये हम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज।